अब मैं अनिल सिन्हा जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, जो बात आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कही कि अब समय आ गया है कि बीजेपी की एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए, आरएसएस तैयारी करे कि इनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाए। ये क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं डॉक्टर स्वामी? और डॉक्टर स्वामी इस बात को पहली बार नहीं, उन्होंने कई बार लिखा है। जब एप्स्टीन फाइल्स का मामला सामने आया था, तब भी उन्होंने कहा कि भाई अब समय आ गया है, सारे बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठकर सोचें समझें कि अगर नाम आ गया ठीक है, नाम नहीं आया, उजागर नहीं हुआ, हो सकता है ना भी हुआ हो, लेकिन जो समय समय पर बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते रहते हैं, उनकी बातों को इस समय कितना सीरियसली लेने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि मोदी क्योंकि ट्रंप के फॉलोअर है, इसलिए वो देश के लोकतंत्र और बीजेपी के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, उन्होंने बताया। जी अनिल जी। नहीं, देखिए क्या है कि सुब्रमण्यम स्वामी को तो सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है और ये राय बहुत लोगों की होगी। लेकिन जो इशू है उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मतलब उनको उनके बारे में जो इच्छा मतलब जाहिर की है या जो सवाल किए हैं, वो सवाल जो है वो रेलिवेंट है। वो सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत नॉन सीरियस आदमी है और यही एक इस मामले की गड़बड़ी है कि ये मुद्दा उठना चाहिए सीरियस कॉर्नर से, ये एकदम नॉन सीरियस कॉर्नर से उठ रहा है। और ये बहुत ही ये ऐसा ही है जैसा केजरीवाल ने कांग्रेस के जमाने में किया था कि ये करप्शन का मुद्दा उठाना चाहिए था। जो ईमानदार पार्टियां थी, लेफ्ट था, लोग थे, बाकी लोग, इसके बदले केजरीवाल जैसा बेईमान मतलब ये जो उस समय पॉलिटिशियन नहीं था, पॉलिटिशियन होने की फिराक में था, वो उसने उठाया। तो इसीलिए ये रॉन्ग कॉर्नर से सही सवाल उठ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सुब्रमण्यम स्वामी को इसका क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक एक ट्रेंड उसमें जो सुब्रमण्यम स्वामी या जो भी राइट विंग है, उसमें मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ। वो एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ कि वो भी अब इनसे इनका बर्डन से मुक्त होना चाहता है। मतलब इनको मतलब अब मतलब लदे हुए रहने की जो इनकी कोशिश है, वो दक्षिण पंथी लोग भी इनको अब नहीं चाहते पीठ पर लादे चलने के लिए। तो उनको, क्योंकि अभी आपने प्रोग्राम भी किया था और बाद में भी मैंने देखा कि एकदम कंसिस्टेंट ट्रेंड आ गया है। दो राइट विंग जो इंटेलेक्चुअल्स, आनंद रंगनाथन और जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी, वो एकदम पीछे पड़ गया है। तो इसका मतलब कि राइट विंग में भी एक सीरियस थिंकिंग होने लगी है। मतलब हिंदुत्व और राइट विंग का जो फोर्सेस है, आरएसएस भी हो सकता है इसके पीछे। इसके पीछे अमेरिकन लॉबी भी हो सकती है, हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारी जानकारी सुब्रमण्यम स्वामी जितनी तो गहरी है नहीं। लेकिन ये है पक्का कि दक्षिण पंथी क्वार्टर में भी ये चल रहा है कि ये आदमी लायबिलिटी है और इससे नुकसान हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि इसकी अलोकप्रियता जो है उसको वो लोग बर्दाश्त करना नहीं चाहते। वो किसी तरह दक्षिण पश्चिम ये चाहते, इसीलिए उसने सुब्रमण्यम स्वामी का जो वक्तव्य है उसको भी जरा डिकोड करे ढंग से। उसने क्या कहा कि आरएसएस की बैठक, आरएसएस में कभी कोई बैठक में निर्णय हुआ है? आज तक कभी नहीं हुआ है। आरएसएस तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑथोरिटेरियन, और इसमें मतलब अनडेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि विम्स एंड फैंसीज पे अपना सरसंघ चालक के उस पे चलता है। कुछ उसके सलाहकार हैं, अब वो सलाहकार किस तरह के सलाह देते हैं, सर जी कहते हैं, ये करते हैं, मुझको मालूम नहीं है। लेकिन उनको आप जानते हैं, तो उसकी बैठक का क्या अर्थ है? और वो कौन सा संगठन है? वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, एनजीओ भी नहीं है रजिस्टर्ड। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की बात सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, तो ये जो है ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं? दूसरी बात है कि वो बीजेपी को बोल रहे हैं, तो बीजेपी में कौन सा डिसीजन इस 11 साल में हुआ है जो कोई बैठक लेकर के किया गया है? तो सुब्रमण्यम स्वामी ये जो है जिम्मेदारी उनको ही देना चाहते हैं, आरएसएस और उन लोगों को। ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर सर्वदलीय बैठक हो या सारे देश, सारी पॉलिटिकल पार्टीज। ये इतना सीरियस मसला है, जिस तरह से उसने अटैक किया है इंडियन सॉवरेंटी पे,
कि उसके प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा है कि वो हमारा चमचा है, वो उसको धमकी दे रहा है, उसको कह रहा है क्या क्या रशियन ऑयल हमारे डिप्लोमेटिक, हमारा जो सॉवरेंटी है फॉरेन पॉलिसी की, हम किससे तेल खरीदें नहीं खरीदें, आग्रह कर सकता है, बोल सकता है कि ये आपके लिए नुकसानदेह है, सलाह दे सकता है, लेकिन वो डिक्टेट नहीं कर सकता, वो डिक्टेट कर रहा है। तो इसके लिए कौन सा राइट फोरम है? राइट फोरम है संसद, इसके लिए राइट फोरम है विपक्षी सर्वदलीय बैठक, इसके लिए राइट फोरम है भारत की जनता। उसके बीच में जाना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के। सुब्रमण्यम स्वामी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी तय करे, और वो बोल रहे हैं कि चूंकि इंडिया के खिलाफ वो है, वो मोदी के खिलाफ, इससे भारत और बीजेपी दोनों को नुकसान हो रहा है। ये बहुत ही मतलब एक उसका विरोध होना चाहिए। भारत के नुकसान से बीजेपी को क्या लेना देना है? बीजेपी तो भारत का नुकसान करवा रही है, तो इसीलिए उसको दोनों को सिनोनिम करना रॉन्ग। तो ये जो एक कॉर्नर जो दक्षिण पंथी क्वार्टर में जो चल रहा है कि अब डंप करो मोदी को, उसके साथ हमको उनको लीडर बना के नहीं जाना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का समर्थन हमको नहीं करना चाहिए। हमको ट्रंप के सामने झुकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए। और ये काम जो है, जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं, मीडिया है, आप जैसा बाकी लोग, उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इनको गद्दी से हटाओ। और ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, ये काम बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से प्रोटेस्ट, संसद की राय और जो रायशुमारी है जो जनता की, उसके जरिए होना चाहिए। एकदम डेमोक्रेटिक मैनर में ये डिबेट होना चाहिए, पब्लिक डिबेट होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में कि ये जो चल रहा है ट्रंप और मोदी का, जो क्या कहते हैं, कोई क्या कहेंगे उसको, वो एक कव्वाली जो चल रही है। कव्वाली में ऐसे ही होता है कि एक सवाल किया कि तुमको हम प्रेम नहीं करते, तुम मोहब्बत के लायक नहीं, तो वो बोलता है कि ये मोहब्बत के काबिल नहीं। ये जो मोहब्बत के गाने चल रहे हैं, ये कव्वाली है। अब बरसात की रात सबसे फेमस कव्वाली है, उसमें देखिए वो जबरदस्त वो कव्वाली हमको लग रहा है कि आइडियल है। उसको सुनाइए अपने दर्शकों को और बताए कि ये कव्वाली चल रही है मोदी के बीच में कि हम प्रेम भी करते हैं, हम प्रेम नहीं करते हैं। वो कर रहा है मोदी माय फ्रेंड, कभी कहता है कि मोदी हम प्रेम करते हैं मोदी से, लेकिन हम प्रेम मोदी से करते हैं, लेकिन हम टैरिफ जरूर लगाएंगे भारत के, टैरिफ जरूर लगाएंगे मोदी। और तुम जो है मतलब मेरी गलियों को छोड़कर आप नहीं जाओ, मेरी ही गलियों में रहो, मेरे ही सजदा करते रहो। तो ये मोहब्बत टाइप का लग रहा है मुझको, कुछ आशिकाना जो है मुद्दा लग रहा है। ये आशिकी नहीं है भारत के मुल्क, भारतीय जो मुल्क है, हमारा नेशन है, उसको नीचे गिरा रहा है ट्रंप और मोदी मिल करके। ये जो दोनों कोरस है, और ये जो बीजेपी है, बीजेपी को तुरंत सत्ता से निकालना चाहिए। ये उसको बीजेपी की बैठक की जरूरत नहीं है, बीजेपी को बाहर करना चाहिए ये पूरा से, क्योंकि इसीलिए 11 साल में हमको यहाँ ला करके खड़ा कर दिया कि ये मीनू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट, हाँ कुछ बोल रही, बोलिए। मीनू जी अनम्यूट कर लीजिए। मीनू जी अनम्यूट मीनू जी अनम्यूट। ये आशिकी नहीं है, ये तो अकबर जहांगीर से कह रहा है कि सलीम अनारकली तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। वो हाल कर दिया है मोदी का, ट्रंप ने मोदी का ये हाल बना दिया। अरे आपको मतलब अब मैं आप लोगों को, इतने सीनियर लोगों को मोहब्बत के क्या बारे में बताऊं। ये फ्रेंडली डायलॉग है कि ये जो है इसको कहते हैं शिकवा। उर्दू में बोलते हैं शिकवा, गिला शिकवा, उसी टाइप का या बोलने लगता है। और हिंदी में भी है, तो दुश्मन बोलता है। आपको 1 मिनट ठहर जाइए, थोड़ा साहित्य नुमा हो रहा हूं मैं। मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ। सीनियर लोग भी मोहब्बत करते हैं, उनको मोहब्बत करने का हक है जी। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सुनिए अभी देखिए क्या है वो। मैं ये सीन इसीलिए बोल रहा हूं, उसमें भी बोलता है कि जो सबसे जो जिसको आप चाहते हैं
और हमारे यहाँ फोकलोर्स में है दुश्मन माँ, उसको दुश्मन माँ बोलते हैं। आप फोकलोर कविताओं में बोलते हैं अरे दुश्मन। ये जो है शायरी में भी है कि कौन है ये जो है जो तो हमको जो है मोहब्बत, यही मोहब्बत है ये दोनों को। ये आपने पढ़ के सुना है। अब इसमें मोहब्बत अब क्या होगी? वो बोला कि इसको रशियन तेल लेना बंद करो, बंद कर दिया। वो बोला कि हमने क्या कहते हैं सीज फायर करना है, सीज फायर कर दिया। ये मोहब्बत, ये आशिकी जो है ये ले डूबेगा। और ये एप्स्टीन फाइल की आशिकी के बारे में हमको मालूम नहीं, हम कुछ के बारे में नहीं जी, जानते।